पापा मेरी डायरी में एक नोट लिख दें। नोट? कैसा नोट? टीचर से कहे मेरी सीट चेंज कर दें। सीट चेंज? पर क्यों? तुम क्यों सीट चेंज करवाना चाहते हो? पापा मैंने बाबर के साथ नहीं बैठना। क्यों बेटा? बाबर के साथ क्यों नहीं बैठना आपने? टीचर को कोई ना कोई रीज़न तो बतानी पड़ेगी आप, तभी तो सीट चेंज करेगी वो। क्यों, बाबर तंग करता है आपको क्या? नहीं, तंग तो नहीं करता, लेकिन तो फिर बेटा ज़रा अच्छे से बताएं कि बात क्या है। पापा उसकी यूनिफॉर्म भी गंदी होती है, उसके शूज भी पुराने हैं और उसका बैग भी फटा हुआ है और मेरा उसके साथ बैठने का दिल नहीं करता। बेटा आपने ये बात टीचर या किसी और से की? नहीं पापा, टीचर भी तो उससे कुछ नहीं कहती। बेटा आपने जो कुछ बताया मैंने लिख तो दिया, लेकिन आज मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। जी पापा। बेटा आज मैं आपको अपने बचपन की और अपने बचपन के दोस्तों का वाकया सुनाना चाहता हूँ। क्या ये कोई कहानी है? बस ऐसा ही समझ लो बेटा। मुझे कहानियाँ बहुत पसंद हैं। बेटा जब मैं छोटा था आपकी उम्र का, तब हम मोहल्ले के सब बच्चे इकट्ठे खेला करते थे। हाँ, और एक ही साथ स्कूल जाया करते थे। स्कूल ज़रा दूर था घर से, तो हम सब पैदल जाया करते थे। तब हम अमीर भी नहीं, कोई दिखावा या किसी के साथ किसी का कोई कंपटीशन नहीं हुआ करता था। मेरे अब्बा जान और आपके दादा जान किसी के भी पास गाड़ी या बाइक नहीं हुआ करती थी। बस कुछ लोग ही थे जो ऐसी चीज़ें अफोर्ड किया करते थे। सिर्फ मेरे ताया अब्बू ही थे जिनके पास बाइक हुआ करती थी। वो मुझे रोज़ाना कहते थे कि आओ तुम्हें स्कूल ड्रॉप कर दो, लेकिन मैं इनकार कर देता था। क्यों पापा, आप क्यों नहीं जाते थे? क्या आपको बाइक पे बैठना पसंद नहीं था? नहीं बेटा, ऐसी बात कोई नहीं थी। बस मेरे मोहल्ले के दोस्तों जो कि मेरे क्लास फेलो भी थे, इनके साथ पैदल स्कूल जाना अच्छा लगता था। असल हमारी दोस्ती बड़ी पक्की। हमने कभी किसी को कमतर नहीं समझा था। हमने कभी किसी के गंदे यूनिफॉर्म, पुराने कपड़े और फटे पुराने जूतों से नफरत नहीं की थी। कभी किसी को एहसास ही नहीं दिलाया कि वो कमतर है या किसी चीज़ की कमी है, कहीं उसकी वजह से उसका दिल दुखे या उसको बुरा लगे। हम में से किसी ने भी उसका मजाक नहीं उड़ाया और ना ही उससे नफरत करके उसका दिल दुखा। पापा और बताए ना, आप क्या करते थे? एक बार ऐसा हुआ कि एक रोज़ हम क्रिकेट खेल रहे थे। हमारा एक दोस्त बैठा बस दूर से देख रहा था। हमने बहुत इसरार किया तो कहने लगा कि मेरा जूता टूटा हुआ है, मैं कैसे खेलूं? तो हमने भी अपना खेल बंद कर दिया। उसके जूते पर कपड़ा लपेटकर उस पर प्लास्टिक की थैली चढ़ा दी और सब उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए घर आ गए। लेकिन हम में से किसी ने भी उसका मजाक नहीं उड़ाया और ना ही उससे नफरत करके उसका दिल दुखाया। एक और वाकया, एक दोस्त की अम्मी के पास नए जूते खरीदने के पैसे नहीं थे, तो एक नोट लिखकर स्कूल भेजी थी कि कुछ दिन घर के जूते पहन के आएगा। मेरे यूनिफॉर्म पे भी भेवन लगे हुए। हमें साल में एक यूनिफॉर्म और एक जोड़े स्कूल शूज मिला करते थे जो पूरा साल इस्तेमाल करना होते थे। हमने कभी एक दूसरे के यूनिफॉर्म और जूतों पर तवज्जो बिल्कुल भी नहीं दी थी। हमें एक दूसरे से बातें करके और खेल के बहुत मजा आता। अब देखो ना बेटा, मेरे तमाम दोस्तों में से कोई डॉक्टर बन गया है, कोई इंजीनियर, कोई प्रोफेसर और कोई बिजनेसमैन। तो किसी को क्या फ़र्क पड़ा कि किसी के यूनिफॉर्म, बैग और जूते कैसे थे? ये चीज़ें तरक्की की राह में हायल नहीं होती मेरे बेटे। बस मेहनत और सच्ची लगन से ही इंसान कामयाब होता है। हमें तो किसी के कपड़े और जूते याद भी नहीं। बस अब तक अगर कुछ याद है तो इतना कि हम बहुत अच्छे दोस्त थे और हैं। आज भी हम एक दूसरे से उतनी ही इज्जत और खुलूस से मिलते हैं। देखो बेटा, क्या आपने सोचा अपने क्लास फेलो बाबर के बारे में? हो सकता है बेटा कि उसकी माँ बीमार और वो रोज़ाना यूनिफॉर्म धो ना सकती हो सकता है कि वो किसी वजह से नया बैग और नए जूते अफोर्ड ना कर पा रही हूँ। बेटा हमें किसी की खामियों और कमियों पर उसे जज नहीं करना चाहिए, बस ये देखना चाहिए कि वो कितना अच्छा इंसान है। अच्छा बेटा, रात बहुत हो गई है, अब सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट।
गुड नाइट। नाइट।